नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार हेल्प यूट्यूब चैनल और मैं हूं अजय। दोस्तों, अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं, कक्षा 1 से लेकर 12 तक पढ़ाई करते हैं, तो आपको बता दें दोस्तों, आपको कौन कौन सा योजना का लाभ मिल सकता है। यानी कि दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा जो है ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट को जो है कौन कौन सा योजना का लाभ मिल सकता है, कहाँ पे आपको कौन सा प्रोत्साहन योजना मिलेगा, क्या पैसा मिलेगा, तमाम जानकारी डिटेल्स में जारी किया गया है। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सारा जानकारी समझ में आ सके। और स्टूडेंट को जो है ये जानकारी समझना जरूरी है, क्योंकि कोई भी योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं, उनको पता ही नहीं चल पाता है आखिर कौन सा योजना आया कौन सा गया। तो उनको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि स्टूडेंट के लिए आखिर जो है बिहार सरकार ने कौन कौन सा योजना बनाया है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल जाए। और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि इस तरह का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता है। फाइनली दोस्तों देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पे एक नोटिफिकेशन दिखलाई दे रहा है, जो कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, जो कि देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर दिखलाई दे रहा है। बहुत बड़ा ये नोटिफिकेशन है। तो जो भी मेन बातें हम आपको बताएंगे, देख सकते बताया गया शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ता बिहार प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार के बढ़ते कदम। अब समझते हैं कि कौन कौन सी योजना की कब शुरुआत की गई थी और कितना पैसा मिलता है और किन को मिलता है, कौन से क्लास के स्टूडेंट को मिलता है। यहाँ पे बहुत सारी जो भी योजना चलाई जाती हैं तो यहाँ पे दिया गया था। चलिए देखते हैं। पहला योजना की बात करें तो यहाँ देश बताया गया, दर्शाया भी गया है फोटो के माध्यम से, यानी साइकिल मिल रही राह खुल रही, यानी कि स्लोगन है ये बताया गया। साइकिल योजना से बालिकाओं को पंख मिल गए हैं और वर्ष 2007 से 8 में कक्षा यानी 9 के बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री बालिका यानी साइकिल योजना की शुरू की गई थी। यानी आप सभी लोग देख रहे होंगे कि बिहार में जो भी बच्चियां जो पढ़ती हैं क्लास 6 में, यानी सरकारी स्कूल के माध्यम से मिलता है, ऐसा नहीं कि प्राइवेट में पढ़ेंगी तो मिलेगा। यानी कि जो भी सरकार है, यानी क्लास में 9 में पढ़ रही, यानी जो भी लड़कियों को साइकिल खरीदने के लिए पैसा दिए जाते हैं, जो कि 35 से 4,000 रुपया दिया जाता था, लेकिन अब उसे शायद बढ़ा दिया गया है। लेकिन इसमें बोला नहीं गया कि कितना मिलता है, लेकिन उतना ही मिलता है। बता दें कि इसकी सफलता को देखते हुए यानी सरकार ने 2009 या 10 में फिर इस योजना को आने की और शुरू कर दी गई थी, मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना। यानी पहले तो ये लड़कियों को केवल मिलता था, लेकिन ये अच्छा साबित हुआ, तो इसी को देखते हुए सरकार ने यानी कि लड़कों के लिए भी योजना बना दी, मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना। इस योजना के अंतर्गत अब लड़कों को भी मिलता है इसके लेकर साइकिल, जो भी साइकिल की राशि यानी साइकिल खरीदने के लिए दिया जाता है राशि। तो ये हो गया पहला, यानी कि क्लास 9 में अगर पढ़ाई करते हैं, यानी कि लड़की है या लड़का, उनको दिया जाता है साइकिल खरीदने के लिए पैसा। अब बात कर लेते हैं दूसरे योजना के अंतर्गत। तो देख सकते हैं बताया गया, इसका स्लोगन है, जागरूक होगी बेटियां तभी बढ़ेगी बेटियां। कक्षा यानी 1 से 10 तक के सभी बालिकाओं को, यानी केवल लड़कियों को बोला गया है के लिए वर्ष 2013-14 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, यानी छात्रवृत्ति योजना की प्रारंभ की गई थी, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 7 से लेकर 12वीं तक में नामांकित जो बालिकाओं के लिए वर्ष 2014 से 15 में मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना जारी की गई थी, और जिसके तहत यानी सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए उसे राशि उपलब्ध कराई जाती है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है केवल लड़कियों को, जो कि क्लास 7 से लेकर 12वीं में नामांकित हैं, जो भी बालिकाएं हैं। यानी जो भी योजना की शुरुआत की गई थी जो 2014-15 में, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना, इस योजना के अंतर्गत यानी सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती है, सीधे उनके अकाउंट पर ही भेजी जाती है डीबीटी के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं तीसरी जो योजना है, इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। जो इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी यानी लड़कियों को जन्म से लेकर स्नातक उत्तीर्ण करने तक दिया जाता है स्कॉलरशिप का लाभ। इस योजना के अंतर्गत पात्र जो बालिकाओं को पोशाक, सैनिटरी नैपकिन एवं परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाती है। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने पर अविवाहित यानी जो भी लड़कियां हैं जो शादी नहीं कर चुके हैं, इंटरमीडिएट जो पास करती हैं, उनको यानी कि 25,000 रुपया की राशि दी जाती है। वहीं अगर स्नातक उत्तीर्ण करने पर उन्हें 50,000 रुपया की राशि दी जाती है। और इस योजना के अंतर्गत कन्याओं को कुल 94,100 रुपया की राशि प्रदान हो जाती है। ठीक है, यानी आप लोग समझ गए कि जो भी यानी कि लड़कियां जो जन्म लेती है उस समय से लेकर 1,500 से लेकर मतलब जो मिलता है बारी बारी से। लेकिन बेशक यहाँ पे बताया गया इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने पर अविवाहित कन्याओं को 25,000 दिया जाता है, लेकिन इससे पहले भी दिया जाता है, जो कि इसमें दर्शाया नहीं गया, लेकिन आप सबको पता है अलग योजना के अंतर्गत दिया जाता है, बेशक आप लोग जानते होंगे। लेकिन जैसे जन्म लेती है, जन्म से लेकर यानी कि स्नातक उत्तीर्ण करने तक भी उनको पैसा दिया जाता है। सरकार इसलिए ये योजना को शुरू की गई थी ताकि भ्रूण हत्या कम हो। यानी कि बहुत से लोग क्या होता है कि छोटी मतलब उम्र में ही, कम उम्र में ही शादी कर देते हैं, तो इससे मतलब छुटकारा मिल जाए। यानी कि लड़कियों को पंख भी लग जाता है पढ़ने के लिए, यानी उत्साहित भी हो जाती है कि हम पढ़ते हैं तो हमको पैसे मिलता है। इंटरमीडिएट पास करने पर उनको 25,000 रुपया दिया जाता है। वहीं पे अगर स्नातक पास कर लेती है तो उनको 50,000 रुपया दिया जाता है। टोटल इतना हो जाता है 94,100 रुपया की राशि प्रदान की जाती है।
तो ये हो गया यानी तीसरा योजना। अब बात कर लेते हैं चौथा योजना है युवाओं को बढ़ा विश्वास मिला है उन्हें स्मार्ट क्लास, यानी क्लास 9 से 12वीं तक विद्यार्थियों को लिए वर्ष 2020 से उन्नयन बिहार योजना के अंतर्गत स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध हुई है, जो कि सभी मतलब सरकारी जो भी स्कूल है उनमें स्मार्ट क्लास लगा है ताकि वो पढ़ाई कर सके, यानी क्लास 9वीं और 12वीं तक के विद्यार्थियों। अब नेक्स्ट योजना के बारे में समझते हैं। जैसे बताया गया पोशाक से मिली पहचान बढ़ा सम्मान, यानी कि वर्ष 2006 या 7 में कक्षा यानी 6 से लेकर 8वीं की बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री पोशाक योजना की शुरू की गई, और वर्ष 2011-12 में 9वीं से 12वीं तक की बालिकाओं के लिए भी बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री पोशाक योजना शुरू की गई, जो कि ये ड्रेस खरीदने के लिए यानी कि पैसा दिया जाता है। जो भी इस योजना की जो शुरुआत की गई थी क्लास 6 और 8 के लिए बालिकाओं के लिए 2006 या 7 में शुरू की गई थी, जो कि मुख्यमंत्री पोशाक योजना शुरू की गई थी। और साथ साथ वर्ष 2011-12 में इसे 9वीं और 12वीं तक की बालिकाओं के लिए भी यानी बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री पोशाक योजना की शुरू कर दी गई। जो भी लड़कियां जो सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं उन्हें ड्रेस खरीदने के लिए पैसा दिया जाता है। इस योजना की जानकारी। अब चलिए नेक्स्ट योजना की जो बात करते हैं, जैसे बताया गया शिक्षा का अलग जगाएंगे, सबको निःशुल्क पढ़ाएंगे, जो कि समग्र शिक्षा योजना के तहत क्लास यानी 1 से लेकर 8वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराए जाते हैं, यानी जो भी इसमें आपको फ्री में जो भी बुक वगैरह है क्लास 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को दिया जाता है, जो कि आप बुक खरीदना नहीं पड़ता है, यानी सरकार ही दी जाती है, जो कि समग्र शिक्षा की योजना के अंतर्गत दी जाती है। जो कि उसमें भी बताया गया मिशन 10 यानी क्लास 3 से लेकर 8 तक के लगभग 25 लाख कमजोर बच्चे की पहचान कर 1 दिसंबर 2023 से मिशन 10 प्रारंभ किया गया, जिसके काफी अच्छे परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं। अब चलिए नेक्स्ट योजना की जो बात करते हैं, मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, जो कि 10वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को 10,000 तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के द्वितीय से भी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को 8,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो कि अगर बिहार बोर्ड से अगर आप मैट्रिक पास करते हैं तो इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं पर अगर सेकेंड डिवीजन से पास करते हैं, अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कैटेगरी से आते हैं लड़का लड़कियां, उनको 8,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अब लास्ट योजना के बारे में बात करें तो सभी पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, जो कि महादलित टोला एवं अल्पसंख्यक बहुल टोला के 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चे को शिक्षा सुनिश्चित कराने के लिए वर्ष 2012 में 13 में शिक्षा सेवक टोला सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीमी मचके की नियुक्ति प्रारंभ हुई। इन सभी प्रयास को परिणाम स्वरूप विद्यालय से बाहर आने वाले बच्चों के प्रतिशत वर्ष 2005 में जहां 12.5% था, वहां अब घटकर 0.5% नीचे रह गया, जो कि टोला सेवक की नियुक्ति की गई थी। आप सभी बच्चे को पढ़ाने को लेकर यानी कि स्कूल में जाने को लेकर इसको दिया गया था कि आपको ले जाना है, जिसको देखकर सरकार का कहना है कि वर्ष 2005 में जहां 12.5% था, वहां घटकर अब 0.5% रह गया है। तो बस यही कुछ योजना है जिसके अंतर्गत आपको स्कॉलरशिप का राशि दी जाती है, जबकि वो फोटो वगैरह भी दर्शाया गया, जो कि आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।